यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 16 है, ठीक है। टेस्ट नंबर 16 को देखेंगे और यहाँ से जो 15 नंबर तक टेस्ट है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से, राइट। तो यहाँ से 16 नंबर टेस्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो 16 नंबर टेस्ट है ये आपको ज्योग्राफी का होगा, ठीक है। ज्योग्राफी का ऑलरेडी पहले यहाँ पर विजन के टेस्ट हो भी चुके हैं और यहाँ पर ज्योग्राफी का फिर से टेस्ट है, जो कुछ सिलेबस बचता है उस पर टेस्ट कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ देख सकते हो, तो ये सब आपको देखने को इसमें मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से यहाँ से देखते हैं। और यहाँ पर सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की इसमें ऐड है, ठीक है। एक बात और, जो अपना मैं यूकेटी का टेस्ट करा रहा हूँ उसमें मैंने आपको 9 नंबर तक पेपर करा दिया, 10वां नंबर मैं आपको कल कराऊंगा, राइट। तो 9 नंबर तक जो पेपर था, 9वां नंबर जो पेपर था वो आपका था इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का, वो भी करंट अफेयर्स बेस पे पूरा क्वेश्चन था। उसमें अगस्त प्लस सितंबर की करंट अफेयर्स थी, ठीक है। यहाँ पे देखो करंट अफेयर्स उन्होंने कैसे किए, जो विजन में करंट अफेयर्स ऐड कर रहे हैं ये उन्होंने पूरा सितंबर की करंट अफेयर ऐड कर दी। जैसे कि मान लो हिस्ट्री, ज्योग्राफी का, पॉलिटिक, इकोनॉमिक जो भी आई सब यहाँ पे न्यूज़ कन्वर्ट कर दिया। मैंने क्या किया, जो इन्वायरमेंट की जैसे कि पेपर था तो उसी इन्वायरमेंट का ही अगस्त सितंबर का पूरा करंट अफेयर सेट किया मैंने। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप जाके देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पे भी और यूट्यूब पे भी आपको लिंक मिलेगा। तो इसे जितने भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हिसाब से जितनी करंट अफेयर जिसके बनेंगे उसके अलग अलग पेपर के हिसाब से मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं यहाँ से आते क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ से देखते हैं विजन का क्वेश्चन है। जो पहले नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, देखते हैं। समुद्र की सतह का उच्च तापमान, उथले तटबंध, वायु की आर्द्रता की उपस्थिति और प्रशांत महासागर में जो आने वाली चक्रवात लहरें हो, इनमें से कितने कारक समान अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवातों की उत्पत्ति व्याख्या करते हैं। आंसर हो जाएगा पहले का। एक तो पहला यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरा ये भी करेक्ट है, तीसरा ये भी करेक्ट है और चौथा भी करेक्ट। चारों बातें क्या है, यहाँ पर बंगाल की जो खाड़ी है उसमें अधिक चक्रवातों की एक व्याख्या करते हैं। जो बंगाल की खाड़ी है उसमें समुद्री सतह का औसत तापमान अरब सागर की तुलना में अधिक होता है, इसलिए क्या होता है, इस क्षेत्र में चक्रवातों की उत्पन्न होने की संभावना अधिक बन जाती है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। और बंगाल की खाड़ी अरब सागर की तुलना में अपेक्षाकृत उथली है। ये पॉइंट जो की पॉइंट होते हैं, आप एक फुल पेपर लेके बैठा करो, ये की पॉइंट आप लिखते रहा करो चीज़ें, ठीक है। आपको प्रीलिम्स टाइम पे बहुत हेल्प करेंगी ये सब चीज़ें। आप जैसे कि भी नोट्स बनाते चलोगे ना, साथ में इसको कलेक्ट करते चलो, क्या क्या चीज़ें मैं करता जा रहा हूँ। सब मिक्स नहीं करना, प्रीलिम्स टाइम पे आप इनको सबको अच्छे से रिवीजन करोगे, एक चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा पेपर आपको रिवीजन करना है, क्या करना है। तो आप उस टाइम पे करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको हेल्प मिलेगा। वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से पूरा पेपर देखना पड़ेगा, है ना। फिर से देखने से बचने के लिए अपना की पॉइंट और चीज़ों को नोट करते चलो, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और टेलीग्राम से बस जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रहेंगी, मैं आपको वहाँ से शेयर करूँगा, राइट। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में शुरू किए गए समुद्र प्रदक्षिणा, क्या लिखा है, प्रदक्षिणा अभियान का मुख्य उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा सेकंड का यहाँ से करेक्ट आंसर सी। नारी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए तीनों सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक जल यात्रा अभियान होगी। सी क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यह तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाले जो मैग्मा है उसके संबंध में विचार करना है। पहला, मैग्मा के जो प्रमुख घटक है उसमें आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम शामिल होते हैं। पहली बात गलत होगी, क्योंकि मैग्मा मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बना होता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में निकलने वाला जो संगठन है ये बिल्कुल एक जैसा होता है, क्योंकि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से आता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि मैग्मा संगठन इस बात पर निर्भर करता है कि वो कहाँ से कैसे बनता है, ठीक है। मैग्मा का प्रकार जो सिलिका का है उसकी मात्रा से अंत है ना, उद्गार का स्वरूप, राइट। तो यह सब गलत हो जाएगा सेकंड। तीसरा, हवाई द्वीप समूह का निर्माण मैग्मा फ्लूम के परिणाम स्वरूप हुआ है। तीसरी बात से करेक्ट है। आंसर एक ओनली 3 करेक्ट है ना, पहला भी गलत था, तो ओनली 3 करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि एक बात इसकी सही है। उससे मतलब नहीं, देखो एक का मतलब यह नहीं होता है कि आप पहला स्टेटमेंट है, नहीं, ठीक है। एक का मतलब होता है कि हमारा जो कथन एक है, या कथन की बात कर रहा है, केवल एक जो कथन है ये वाला नवा, ये कथन, ये सब कथन दे रखे हैं 3 कथन, तो इसमें से एक कथन सही है, तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दीर्घावधि औसत लॉन्ग पीरियड जो एवरेज है एलपीए के संबंध में विचार करना है। एलपीए का निर्धारण 10 वर्ष से कम अवधि में और जो हुई औसत वर्षा है उसके आधार पर किया जाता है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, ये सोचना है आपको क्या होगा। पहली बात गलत है, आप लोग सही सोच रहे होगे कि सही है, पहला गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कुछ दीर्घकालिक औसत है, लॉन्ग जो पीरियड यहाँ पर एवरेज होगा इसका एक विशेष क्षेत्र में औसत एक निश्चित अंतराल से होता है, जैसे महीने या सीजन को लेकर के, ठीक है, लंबी अवधि या जो वर्षण को लेकर के, ठीक है। ये अवधि इसकी 30 वर्ष या 50 वर्ष
हो सकती है, 10 वर्ष से कम नहीं होगी, गलत हो जाएगा ये। ठीक है। सेकंड, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD LPA को मानदंड मानकर यहाँ पर वर्षा को समान और समान से कम श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। अच्छा, दो ही स्टेटमेंट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? चौथे का बी यहाँ से केवल 2 वाला बात सही हो जाएगी। क्वेश्चन 5वां है, निम्नलिखित यूरोपीय जो राजधानी शहर है उसके उत्तर से दक्षिण की ओर यहाँ पर लगा रहे हैं। देखते हैं सही क्रम क्या होगा इसका 5वें का। देखते हैं, पहला यहाँ से जो होगा इसका क्रम, आप मैप के थ्रू इसको अच्छे से कर पाओगे तो जो आंसर हो जाएगा 5वें का ये हो जाएगा ओस्लो। ठीक है, ओस्लो के बाद आएगा आपका बर्लिन, राइट, उसके बाद मैड्रिड और उसके बाद रोम। करेक्ट आंसर बी यहाँ से सही है। मैप के थ्रू करोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो, एक मैं पेपर भी लेके आऊँगा अपने यूकेटी का, उसमें एक मैप बेस पर पूरा कम से कम एक मैप बेस पर रहेगा इंडिया मैप पे, ठीक है, और एक वर्ल्ड मैप पे पूरा पेपर पर रहेगा इसमें, राइट। वो भी मैं आपको लेके आने वाला हूँ। एक पूरा मैं मतलब पर्वतों घाटियों को लेकर के पूरा पेपर, ऐसे करके मैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ यूकेटी के भी। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के सर्वोत्तम पृथक करता है? आंसर हो जाएगा 6 का करेक्ट आंसर ये जो प्लेट विवर्तन की होती है, ठीक है, ये सिद्धांत दुर्बलता मंडल में समान धाराओं पर आधारित होती है, जबकि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपीय संचलन की गति के लिए कोई ठोस क्रियाविधि प्रदान नहीं करता है। ठीक है, बी क्या होगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। तिब्बती उच्च दाब, सोमाली जेट और मस्कारिन उच्च दाब, इनमें से कौन से यहाँ पर भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं? कौन भारतीय मानसून को यहाँ से प्रभावित करेंगे? आंसर हो जाएगा 7वें का करेक्ट आंसर। एक तो तिब्बती उच्च दाब करेक्ट है, सोमाली जेट भी करेक्ट है, और मस्करिन उच्च दाब भी। तीनों बातें यहाँ से क्या होगा भारतीय मानसून को प्रभावित करेंगे। 1 2 3 करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से कथन और कथन 2। पहला कथन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और एवं विकास संगठन DRDO ने रेल आधारित चलयमान प्रक्षेपण मोबाइल लॉन्चर जो है उसकी प्रणाली को अग्नि प्राइम मिसाइल सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इसका पहला 8वें का पहला जो कथन यहाँ से ये क्या होगा करेक्ट है। सेकंड, रेल आधारित चलायमान प्रक्षेपक मिसाइल की मारक क्षमता रेंज को कम कर देता है, किंतु इसकी पेलोड क्षमता को बढ़ा देता है। सेकंड कथन ये बोल रहा है। सेकंड कथन क्या होगा? सेकंड कथन यहाँ से गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेल मोबाइल लॉन्चर प्रणाली का उपयोग मिसाइल की रेंज है जो उसकी जो क्षमता होती है वो कम नहीं होती है, और ना ही उसकी पेलोड क्षमता बढ़ती है। मिसाइल की रेंज उसकी पेलोड और उसके डिजाइन, इंजन, ईंधन, गाइडिंग प्रणाली उस पर निर्धारित करता है। तो सेकंड गलत है, पहली बात करेक्ट है। आंसर 8वें का हो जाएगा आपका क्या सी। क्वेश्चन नंबर 9, ज्वार के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। वृहद ज्वार या दीर्घ ज्वार तब आते हैं जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी में होते हैं। पहला क्या होगा? 9वें का जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा यहां से करेक्ट है। सेकंड, लघु ज्वार तब आते हैं जब सूर्य और चंद्रमा समकोण स्थिति में होते हैं। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी सही है, दोनों एकदम करेक्ट है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करने का शहर और यहां पर क्षेत्र इसके दे रखे हैं। देखते हैं इसको। पहला है नैनीताल, तो हो जाएगा क्या इसका गढ़वाल। पहली बात सही है। सेकंड, रुद्रप्रयाग कुमाऊं इसमें नहीं होगा, क्योंकि कुमाऊं जो क्षेत्र है इसमें 6 जिले आते हैं। एक तो उद्यम सिंहनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर। ठीक है, तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। नागपुर, विदर्भ। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, विदर्भ यहाँ पर मध्य भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है, और भारत के राजनीतिक मानचित्र में यह महाराष्ट्र के राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, तो ये बात सही है। 1 और 3 सही आंसर, 2 बातें करेक्ट है 10वें की। तीसरा भी सही था, हाँ ठीक है, हाँ सही है, 2 यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार करना है। तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात। भारत के राज्यों को भारत की जो कुल स्थापित पवन क्षमता है उसके हिसाब से यहाँ पर और एक क्रम में व्यवस्थित करना है। देखते हैं 11 नंबर को।
व्यवस्थित करेंगे तो आंसर हो जाएगा, एक तो यहाँ पे आएगा पहला राजस्थान, ठीक है, उसके बाद कर्नाटका, राइट, उसके बाद आएगा तमिलनाडु और उसके बाद आएगा आपका गुजरात। करेक्ट आंसर 11वें का बी करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन 12, प्राय सुर्खियों में रही यहाँ पर गिग वर्कर अर्थव्यवस्था क्या है, विचार करना है, बताना है आपको। देखो गिग वर्कर अभी मैंने आपको इकोनॉमिक का जो कराया है अगस्त सितंबर के करंट अफेयर्स ऐड किए, तो वहाँ भी मैंने गिग इकोनॉमी के बारे में आपको बताया हुआ है ना, वहाँ से भी कर सकते हो आप इकोनॉमिक का भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 12वें का करेक्ट आंसर बी, तृतीयक जो यहाँ पर क्रियाएं होती हैं वो यहाँ पर इसमें आएंगी, ठीक है। गिग जो वर्क होता है इसका अभिप्राय ऐसे अल्पकालिक परियोजना पर आधारित कार्य से होता है जो प्राय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आपसे बोलेगा ये प्राय अल्पकालिक नहीं, आपसे बोलेगा ये दीर्घकालिक के लिए, तो ये बात गलत हो जाएगी, है ना, ये चीज़ पॉइंट आपको की याद रखना है। आंसर क्या होगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा तृतीयक क्रिया। तृतीयक क्रियाएं होती क्या है, तृतीयक क्रियाएं जो होती हैं क्या होती हैं, ये देखो तृतीयक क्रिया के बारे में थोड़ा सा आपको रीड करना जाके डीप में जाके, राइट। तृतीयक जो क्रिया होती है क्या होती है, आप इकोनॉमिक के जो टॉपिक है उसमें पढ़ोगे उसको, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ से इसका आंसर बता रहा हूँ, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, देखो कुछ टॉपिक अपना 1-4 पेपर लेके बैठो, लिखते रहा करो, यहाँ ये टॉपिक मिला है, ये टॉपिक को आप जाकर रीड करो और कुछ पॉइंट इसकी की कवर के मतलब की पॉइंट इसकी नोट करो, है ना। आगे रहते इसी बहाने आप इसको क्वेश्चन भी कर पाओगे, लिख पाओगे क्या चीज़ें क्या होती है, तो कुछ और भी चीज़ें तो देखने को मिलेंगी वहाँ से। क्वेश्चन 13 है, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिमोट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, वाणिज्य कर एवं उद्योग मंत्रालय जो होगा इसके द्वारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है, इंपॉर्टेंट बात है याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 40 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कथन 1, कथन 2, कथन 3। इटली में माउंट वेसुवियस और माउंट एटना जैसे ज्वालामुखी शिखर पर्वत है, पहली बात। 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात, इटली प्रशांत महासागर की अवधि या अग्नि जो वलय होती है उसके रिंग ऑफ फायर का एक अवस्थित होगा, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, अफ्रीकी प्लेट का और यूरेशियन प्लेट के नीचे प्रतिष्ठान हो रहा है, तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है, आंसर यहाँ से सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन 15 15 नंबर है, भूवैज्ञानिक काल मापक्रम के संदर्भ में विचार करना है। देखते हैं, निम्नलिखित समय इकाइयों को उनकी अवधि के आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। पहली बात, 15 का पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर ईयान, युग, कल्प, महाकल्प। तो जो आंसर हो जाएगा यहाँ से पहले होगा ईयान, पहले क्या होगा ईयान, ठीक है। उसके बाद क्या होगा महाकल्प, चौथा। उसके बाद आपका आएगा कल्प, तीसरा। उसके बाद आपका आएगा युग। तो 3 4 1 4 3 2 इसका आंसर होगा, 15 का आंसर ए करेक्ट होगा, ठीक है। ईयान क्या होता है आप समझा रहे थे, ईयान समय की सबसे बड़ी इकाई होती है जिसे इयोनेथियस द्वारा दर्शाया गया था, ईयान हो गया। उसके बाद क्या युग लिखा है, युग क्या होता है, युग देखो द्वितीय सबसे छोटी इकाई जिसे एक श्रृंखला को द्वारा दर्शाते हैं। कल्प क्या होता है, कल्प या पीरियड, देखो इसे एक तंत्र द्वारा निरूपित किया था जो 22 कुछ कल्प होते हैं, इसमें वर्तमान कल्प चतुर्थक होता है। और महाकल्प, महाकल्प द्वितीय वृहत इकाई होती है, उसे एराथेम को दर्शाया जाता है। और ये जो इयोकार्सियन से लेकर मोनोजोइक तक 10 महाकल्प हेडियन होते हैं, ठीक है। तो याद रखना थोड़ा सा, ये सब थोड़े से अटपटे से नाम है, आपको लिखना है, लिख के याद करोगे तो ठीक लगेगा आपको। आंसर क्या होगा 15 का एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर है, वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में विचार करना है। इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा जारी किया जाता है। पहली बात, 16 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, ये करेक्ट है। सेकेंड, वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2025 में भारत की रैंकिंग शीर्ष 50 प्रदर्शनकर्ताओं में है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही है, आंसर 16 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 17 देखते हैं, वर्कला चट्टानें जिन्हें हाल ही में भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल स्थायी सूची में शामिल करना किया गया था, कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर सी, केरला में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कथन 1, कथन 2, व्यक्तिगत जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर वस्तु सेवा कर GST पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है। पहली बात, 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये
करेक्ट है। सेकेंड, जीएसटी परिषद ने अगली पीढ़ी जीएसटी के सुधारों के तहत जो दर होती है उसकी श्रेणियों में तर्कसंगत बनाया है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। यहाँ पे लेकिन बात कर रहा है जीएसटी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की, यहाँ पे बात कर रहा है जीएसटी परिषद की, तो दोनों डिफरेंस है, लेकिन पॉइंट दोनों करेक्ट है ना, पॉइंट दोनों सही बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 18 का जो आंसर हो जाएगा बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित पर विचार करना है। क्रोमाइड, एल्युमिनियम, जिंक, निकेल, इनमें से कितने लौह धात्विक खनिजों के रूप में वर्गीकृत करते हैं? आंसर हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो देखो कौन कौन है लौह धात्विक जो खनिज हो जाएंगे, इसमें लौह धात्विक खनिजों के रूप में वर्गीकृत कौन कौन से, इसमें से जैसे कि पहला मान सकते हो क्रोमाइड, ठीक है, उसके बाद यहाँ से निकेल, 1 और 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो क्या होगा? 2 स्टेटमेंट यहाँ से सही आंसर होगा। सेकंड गलत है क्योंकि बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, और यहाँ पे तीसरा जस्ता, इसे मुख्य इस्पात जो गैल्वेनाइज है उसको करने के लिए प्रयोग करते हैं। दोनों में से गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी के ऊष्मा बजट के संबंध में विचार करना। देखते हैं इसको। पहला, आगामी सौर विकिरण का लगभग 1/3 भाग वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। पहली बात 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहली बात 20 को जो स्टेटमेंट होगी ये करेक्ट है। सेकेंड, वायुमंडल में पृथ्वी की सतह की तुलना में अधिक सौर विकिरण अवशोषित करता है। सेकेंड बात गलत है क्योंकि इस प्रकार जो वायु सतह की जो मंडल होगी उसमें तुलना में अधिक यहाँ पर सौर ऊर्जा अवशोषित करेगी, ना कि यहाँ पर वायुमंडल की सतह की तुलना में अधिक सौर ऊर्जा अवशोषित करना। ठीक है, इस प्रकार से गलत होगा ये। तीसरा, सौर विकिरण ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित और पुनः विकृत होता है जो ग्रीन हाउस का प्रभाव को बढ़ाता है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव केवल पार्थिव दीर्घ तरंगी विकिरण के प्रकार करता है और लघु तरंगी विकिरण पर नहीं। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है, आंसर 1 यहाँ से सही है 20 का। 21 देखते हैं। 21 है पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन के संबंध में विचार करना है। पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन जो है ये रूस से चीन तक प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए एक प्रस्तावित परियोजना है। पहली बात 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड बात है ये प्रस्तावित पाइपलाइन भारत, मध्य यूरोप और आर्थिक गलियारों का उसका हिस्सा भी होगा। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी क्योंकि यहाँ पर पावर ऑफ साइबेरिया टू रूस के नेतृत्व वाली एक ऊर्जा अवसंरचना परियोजना जिसमें चीन और मंगोलिया भी शामिल है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगा। ये पाइपलाइन पूरी तरह से रूस और चीन से होकर गुजरेगी और किसी अन्य देश से नहीं। गलत होगी तीसरी बात भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन प्रस्तावित मार्ग मंगोलिया से होकर भी गुजरेगा। इस प्रकार यह रूस, मंगोलिया और चीन को शामिल करने वाली एक त्रिपक्षीय परियोजना बन जाएगी। ये भी गलत है, ओनली 1 करेक्ट है, आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पठार, अपवाहित, नदी। पहली बात है देखते हैं इसको। मालवा की क्या है? चंबल। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है। दूसरा है तेलंगाना, पेनरू, सही है। छोटा नागपुर, पठार, सोन, तीनों बातें यहाँ पर सही। जो फायदे यहाँ पर नदी हो रही हैं वो सी यहाँ से करेक्ट आंसर 22 का। 23 है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कितने प्राकृतिक गैस भंडार हैं इसमें? आंसर हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ये सभी क्या है? ये सभी यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्राकृतिक गैस के भंडार जो अनुमानित 1138 मतलब बिलियन क्यूबिक यहाँ पर मीटर है, जो भारत और असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, नागालैंड, त्रिपुरा राज्य के साथ अपतटीय क्षेत्रों में कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है उस पर भी यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाएंगे। डी यहाँ से करेक्ट आंसर है 23 का। 24 है विश्व के सबसे बड़े चिनाई वाले बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर ए कृष्णा। यहाँ से इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है मध्यद्वीपीय मगध तट के संबंध में विचार करना है। पहली बात है मध्यद्वीपीय मगध तट का निर्माण अतीत में समुद्र के जल स्तर में हुए जो उतार चढ़ाव उसके कारण हुआ है। पहली बात 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, मध्यद्वीपीय मगध तट खनिज निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। सेकेंड बात यहाँ से ABC है। तीसरा, विश्व का प्रसिद्ध चौड़ा मध्यद्वीपीय मगध तट प्रशांत महासागर में स्थित है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर मध्यद्वीपीय मगध तट की चौड़ाई भूपर्पटी क्रस्ट के नीचे चट्टानों की प्रकृति के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है,
यदि जो भूपटपटी है उसमें गतिशील है तो सेल्फ क्या संकीर्ण होगा, वहीं अगर स्थिर होगा तो वहाँ पर चौड़ा होगा। और विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय तट रूस के साइबेरिया तट पे आर्कटिक महासागर के फैला हुआ है। तो ये बात क्या होगी, गलत हो जाएगी तीसरी वाली। 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी सही है। क्या पूछा है इसमें, पहली बात सही थी, दूसरी बात सही, तीसरी बात गलत है ना। तीसरी बात गलत है तो 1 2 सही होगी ना, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा हाल ही में सुर्खियों में रहे कच्छतीब द्वीप के लेकर मुद्दे को सर्वोत्तम मुझसे सही बताता है। आंसर हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर, पाक जलमरुमत में स्थित इस द्वीप के आसपास मछली पकड़ने के पारंपरिक क्षेत्रों तक भारतीय मछुआरों की पहुंच प्रतिबंधित होगी, है ना। बी यहां से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, द्वीप और यहां पर महासागर है। देखते हैं इसको। पहला, अल्यूसियन द्वीप समूह, ये क्या हो जाएगा, ये अटलांटिक महासागर। ये बात गलत है क्योंकि पूर्वी प्रशांत महासागर होगा। सेकेंड, केंद्रीय द्वीप समूह। केंद्रीय द्वीप समूह अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट में स्थित एक स्पेनिश द्वीप समूह है। प्रशांत महासागर बता रहा है तो ये बात गलत होगा, अटलांटिक महासागर में स्थित होगा। नैनक्रोवी द्वीप हिंद महासागर, तीसरी बात सही है। चौथा, ओजिरिस द्वीप समूह आर्कटिक, चौथी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ओरिजिस द्वीप समूह पुर्तगाल स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित होगा। ओनली 1 करेक्ट है, तीसरा वाला सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ से सही है। जो गलत है उसके बारे में आप लिख सकते हो, कौन कौन से मैंने बताए वो यहाँ पर सामने इसके सही करके लिख सकते हो आप। ठीक है, जो मैंने फॉर पेपर बताया लेके बैठोगे उसमें आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय पहल के संबंध में विचार करना है। ये कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की एक पहल होगी। पहली बात, 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, ये पहल अनन्य रूप से ताजे फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने पर केंद्रित होंगे। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है, ओनली 1 यहाँ से करेक्ट होगा। आंसर क्या हो जाएगा, एक यहाँ से सही बात है। क्वेश्चन नंबर 29, वर्षा के वैश्विक वितरण के संबंध में विचार करना है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर वर्षा समानता कम हो जाती है। पहली बात, 29 का जो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट है। 35 से 40 उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच महाद्वीपों और पश्चिमी तटों पर वर्षा अधिक होती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर ये गलत बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पर 35 से 40 अक्षांशों के बीच वर्षा होगी, है ना, तो ये बात गलत है। तीसरा, 45 से 65 उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच महाद्वीपों पर किनारों पर पश्चिमी किनारों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर ये जो बात बोल रहा है ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर ये दक्षिण चिली और न्यूजीलैंड के पश्चिम तट है, इस क्षेत्र के पूर्वी आंतरिक भाग को लेकर अपेक्षाकृत शुष्क रहते हैं, ना कि यहाँ पर अधिक वर्षा होगी, तो गलत हो जाएगा। सिर्फ पहली बात यहाँ से करेक्ट थी इसकी, आंसर एक यहाँ से बात इसका 29 का करेक्ट आंसर यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 30 नंबर, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है, फ्रांस, चीन, यूएसए, कनाडा, इनमें से कितने देशों को एक अधिक टाइम जोन है। आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर सी, केवल 3। कौन कौन सा, फ्रांस, रूस, अमेरिका। फ्रांस है, रूस है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये नोट कर सकते हो आप। आंसर हो जाएगा सी करेक्ट है, जो एक्स्ट्रा है वो भी आप नोट कर सकते हो यहाँ से। 31 नंबर है, इसमें बोले निम्नलिखित पर विचार करने, देखते हैं। बघेलखंड पठार का मध्य भाग सोन नदी और महानदी के बीच जल विभाजक के रूप में काम करता है। पहली बात, 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, सही है। सेकेंड, राजमहल पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार का सबसे दक्षिणी भाग बनाती हैं। सेकेंड बात गलत हो जाएगी क्योंकि राजमहल पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार से उत्तर पूर्वी किनारे पर अवस्थित है, जो अधिकांशतः बेसाल्ट पर निर्मित होती है और लावा प्रवाह से ढकी होती है। ये उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत रूप और यहाँ पर इन पहाड़ियों में अलग पठारों पर भी लेकर विच्छेदित करती है ना, तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर 31। 32 नंबर क्वेश्चन है, महासागरीय गर्त और यहाँ पर महासागर है। प्यूर्टो रिको अटलांटिक करेक्ट है। सुंडा जो हो जाएगा यहाँ पर ये पूर्वी हिंद महासागर सही है। साउथ सैंडविच प्रशांत, ये बात इसकी गलत होगी।
तो एक दो बात इसकी करेक्ट है। जो पूछा कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो एक युग्म से इसका सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 33 में। निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला कथन और दूसरा कथन। वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता बल क्षैतिज दाब प्रवणता बल की तुलना में अधिक प्रबल होता है। पहली बात। 33 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात यहां से इसकी करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड, ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता बल पृथ्वी की सतह के पास घर्षण प्रतिरोध द्वारा संतुलित होती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहां से गलत होगी। आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है, सी यहां से सही आंसर है। क्वेश्चन 34 है। निम्नलिखित पर विचार करना है। रामसर स्थल उनकी अवस्थिति कहां कहां पर है, देखते हैं इसको। पहली बात, पहला है गोकुल जलाशय बिहार। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहां से सही है। ठीक है, गोखुर झील बिहार। अगला गोकुल नहीं गोखुर हो गया। ठीक है, तो दूसरा है उदयपुर झील राजस्थान। ये बात इसकी गलत है। उदयपुर झील बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में एक महत्वपूर्ण गोखुर झील होगी। ये बात गलत हो जाएगी। उधवा झील झारखंड। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात करेक्ट है। चौथा, खेचियोपाली आर्द्रभूमि सिक्किम। ये भी बात इसकी क्या है? करेक्ट है। आंसर 1 3 4 मतलब 3 बातें यहां से करेक्ट है। 34 का आंसर सी। 35 है विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र उनकी जो अवस्थिति है उसके ठंडी और यहाँ पर महासागरीय जलधाराएं क्या मिलती हैं। राइट, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पर मत्स्य क्षेत्र को लेकर के कौन सी यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक जो अफवाह है उसी गर्म जलधारा और कनारी की ठंडी जलधारा मिलने के कारण निर्मित हुआ है। आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए डॉगर बैंक। क्वेश्चन 36 है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व भारत के 13वें स्थल के रूप में नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर ए कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये यहां से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है 37। निम्नलिखित कथन पर विचार करने। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के दादरी गुजरात के मुंद्रा पत्तन से जोड़ेगा। पहली बात, 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। पहला क्या होगा? गलत, क्योंकि यहाँ पर डेडिकेटेड जो फ्रंट कॉरिडोर है ये 1506 किलोमीटर होगा। ठीक है, ईस्टर्न जो यहाँ पर डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है उसको लेकर के ये मार्ग बना रहा है और ये लुधियाना के पास यहाँ पर पंजाब से शुरू होकर बंगाल की जो ढाकुनी है वहाँ तक यहाँ पर होगा। ठीक है, इसमें से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड राज्यों को कवर करेगा। ये उत्तर प्रदेश के दादरी, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जोड़ने के वाला एक कॉरिडोर होगा। ठीक है, पहली बात गलत है। WDFC हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश को कवर करता है। सेकेंड बात सही है। तीसरा, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर को विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है इसको जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है वो वित्त पोषण कर रही है इसका। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगा। आंसर ओनली 2 करेक्ट है। 37 का एक बात इसकी एक कथन सही है। क्वेश्चन 38 है। निम्नलिखित पर राज्यों पर विचार करना है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम, राजस्थान। इनमें से कितने राज्यों में भारत के कुल तेल भंडार की हिस्सेदारी अनुक्रम घटते क्रम में अवस्थित होगी? बताना है आपको। 38 का आंसर हो जाएगा यहाँ से बी 3241। असम, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। बी यहाँ से क्या होगा? 38 का करेक्ट आंसर देगा। 39 है। 39 है। निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला बोल रहा है मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरब, इराक। इनमें से कितने देशों ने ये कितने देशों की जो इजराइल के साथ स्थलीय सीमा साझा करती है? आंसर जाएगा 39 का करेक्ट आंसर सिर्फ यहाँ पर 4 देशों से करती है। इन 6 में कौन कौन सी? जो ये 4 हो जाएंगे कौन कौन सा? मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया। ठीक है, मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया। मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया। सऊदी अरब, इराक नहीं करता है। ठीक है, आंसर 4। 40 है। भारतीय जलवायविक जो दशा है उसके संबंध में विचार करना है। इस ऋतु के दौरान देश भर के उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनें प्रचलित होती है। पहली बात। 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये बोल रहा है, मतलब यहाँ पर बोला है कि किसकी यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये हो गया। सेकेंड, मौसम समान तौर पर साफ आकाश, निम्न आर्द्रता और हल्की जो परिवर्तनशील वायु होते हैं उससे युक्त होती है। सही है। पश्चिमी और उत्तर
क्षेत्र में चक्रवाती विक्षोभ का प्रवाह होता है। तो तीनों बातें कर रहा है, तो निम्नलिखित में से किसका वर्णन यहाँ पर कर रहा है? आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर शीत ऋतु की बात कर रहा है। क्वेश्चन 41 है, उच्च अक्षांश जो होते हैं उस पर स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में उच्च लवणता दर्ज होने के कारण मुख्य रूप से क्या हो सकता है? देखो, मुख्य रूप से जो कारण इसका होगा ये हो जाएगा, एक तो जो उत्तरी अटलांटिक अपवाह है वो अत्यधिक लवणी जल का प्रवाह होता है। सी स्टेटमेंट या तीसरी बात यहाँ से जो होगी ये करेक्ट हो जाएगी यहाँ से, इसकी पहले दूसरी बात इसकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित के संबंध में विचार करना है। रूस, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से विश्व में कोयला भंडार की मात्रा के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर यहाँ से 2, 3, 1, 4। भारत, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये यहाँ से क्या होगा 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पर भारत में 140 बिलियन टन यहाँ पर है, याद रखना है। आंसर क्या होगा 42 का ए करेक्ट है। 43 नंबर, भारत में ताप विद्युत संयंत्र के बारे में विचार करना है। ताप विद्युत संयंत्र और यहाँ पर राज्य तालचेर सुपर ताप विद्युत संयंत्र असम में है। पहली बात इसका स्टेटमेंट इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ओडिशा राज्य के अंगुल जिले में। शासन अल्ट्रा मेगा ताप विद्युत संयंत्र गुजरात में बोल रहा है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये किधर होगी? भारत के मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले में। विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र लिख सकते हो जो गलत हो रहा है पॉइंट। ठीक है, मध्य प्रदेश। तीसरी बात ऐसे करेक्ट है, केवल एक बात सही है, तो एक यहाँ से करेक्ट होगा 43 का। 44 है, पांडुचेरी एक मात्र संघ है जो 3 अलग अलग राज्यों के विस्तृत इस संदर्भ में पांडुचेरी के निम्नलिखित जो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। आंसर हो जाएगा कराईकल, माहे, पांडुचेरी और यनम। ये यहां से सही आंसर होगा 46 का। ठीक है, 47 नंबर मैप के थ्रू देखोगे तो आपको समझ आएगा ये। 45 है, निम्नलिखित समूह में कौन सा अधिक वर्षा या 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को निरूपित करता है? आंसर हो जाएगा 45 का ये करेक्ट आंसर इसका। ये जो निरूपित करता है इसका आंसर होगा आपका, पहला स्टेटमेंट बोला है पूर्वी तमिलनाडु और तेलंगाना के पूर्वी घाट। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी तट, उत्तरी गंगा मैदान। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका आंसर 45 का हो जाएगा आपका पश्चिमी तटीय क्षेत्र मेघालय की पहाड़ियां, ब्रह्मपुत्र घाटी। ये होगा यहाँ से अधिक क्षेत्रों को वर्षा को निरूपित करेगा जो। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। 46 है, कश्मीर घाटी भारत की निम्नलिखित में से पर्वत श्रृंखलाओं में किन के बीच अवस्थित है? आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर ये पीर पंजाल और जास्कर श्रृंखला। ये यहां से क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरजित स्थला करती है नदी है जो पवन या हिमनद जैसे प्राकृतिक कारकों द्वारा बनती है? आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा सी, यहां से छत्रक सेल करेक्ट आंसर है। ठीक है, छत्रक सेल को पीठिका सेल भी कहा जाता है। ये एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मशरूम के आकार की एक सेल संरचना होती है जो मुख्य रूप से मरुस्थलीय वातावरण के पवन अपर्दन द्वारा निर्मित होती है। क्या होगा 47 का सी करेक्ट है। 48 देखते हैं, एक विमान मंगलवार की सुबह टोक्यो जापान से उड़ान भरता है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पार करता हुआ पूर्व दिशा में लॉस जो एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचता है। यदि उड़ान में लगभग 10 घंटे लगते हैं तो आगमन के समय लॉस एंजलिस में स्थानीय दिन और समय क्या होगा? ये क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछता है। ठीक है, आंसर क्या होगा 48 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, लॉस एंजलिस को सोमवार की शाम। और ज़्यादातर लोगों को क्वेश्चन गलत भी होता है और ज़्यादातर लोग छोड़ते भी क्वेश्चन को इसको। ठीक है, तो क्या होगा देखो यहाँ पे 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपको नहीं अटेम्प्ट करने होते हैं कि 100 क्वेश्चन में 100 अटेम्प्ट करने, नहीं, आपको करीब 60 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने चाहिए 76-78 नंबर क्वेश्चन तक। अगर कम गलत कर रहे हो तो, अगर आपको ज़्यादा गलत होने की पॉसिबिलिटीज होती है, अगर वो आपको पेपर टाइम पे ही पता चलेगा कि आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, है ना। अगर ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो कम क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम देखो 75 से 76-80 के अंदर अटेम्प्ट तो करने ही करने हैं, राइट, याद रखना है। सी यहाँ से क्या होगा 48 का करेक्ट आंसर है। 49 है, निम्नलिखित
जो कथन है सब विचार करना है। रामेश्वरम तीर्थ स्थल पंबन द्वीप पर अवस्थित है। पहली बात 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। जो पंबन द्वीप है ये भारतीय उपद्वीप और श्रीलंका के बीच अवस्थित, ये तमिलनाडु के रामाजुनाथपुरम है, उसके जिले के रामेश्वरम तहसील का एक हिस्सा है। ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ पर इसका मुख्य नगर रामेश्वरम एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। सेकेंड बात है, पहली सही है। सेकेंड है एडम ब्रिज राम सेतु दक्षिण पश्चिम मन्नार की खाड़ी के उत्तर पूर्व में पाक जल रेमोट से अलग करता है। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा 8 डिग्री चैनल मिनकाय द्वीप को लक्षद्वीप के द्वीप समूह से अलग करेगा। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि 9 डिग्री चैनल है ये क्या होगा, हिंद महासागर में एक प्रमुख नौवहन मार्ग होगा, ठीक है, और जो लक्षद्वीप के मुख्य रूप से इससे अलग करेगा, ना कि 8 डिग्री। ये बात गलत हो जाएगी। 2 बातें करेक्ट है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, जलप्रपात और नदी। कुंचिकल देखते हैं 50 नंबर में, कुंचिकल आपको देगा क्या होगा, पहली बात इसकी गलत है क्योंकि कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 455 मीटर है, मान सकते हो 1493 फीट। ये जलाशय वराही नदी पर निर्मित है। कहाँ स्थित वराही, ना कि मंदाकिनी। चित्रकूट इंद्रावती, सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी इसकी ये करेक्ट है क्योंकि चित्रकूट जलप्रपात भारत का नियाग्रा फॉल्स भी यहाँ पर कहा जाता है। ये जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है और इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 90 फीट है। सेकेंड बात सही है। शिव समुद्रम कृष्णा, तीसरी बात गलत है क्योंकि शिव समुद्र वास्तव में एक द्वीप है जो कावेरी नदी को 2 भागों में अर्थात 12 चुकी और यहाँ पर गगन चुकी में विभाजित करता है। ये बात गलत हो जाएगी। आंसर ओनली 2 करेक्ट है, मतलब एक युग में यहाँ से करेक्ट है। 51 देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है, राष्ट्रीय जलमार्ग, संबंध नदी और प्रमुख शहर कौन कौन से आएंगे इसके पास, देखते हैं। 51 में पहला राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा पटना, सही है, नेशनल वाटरवेज 1, सही बात है। सेकंड है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पश्चिमी तट नहर कोट्टापुरम, बात क्या होगी, गलत है क्योंकि यहाँ पर ये असम राज्य में सदियों से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। सेकंड बात गलत होगी, ठीक है। तीसरा राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है ये कृष्णा विजयवाड़ा, तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत है। क्यों तीसरी इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर ये केरल राज्य के स्थित और यहाँ पर कोल्लम कोट्टापुरम तक जाता है, ठीक है, बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। 51 का आंसर एक बात सही है। क्वेश्चन नंबर 52, सोनापानी हिमनद ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर यहाँ से कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है 52 का जो आंसर होगा ए पीर पंजाल पर्वतमाला, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। पीर पंजाल पर्वतमाला की हिमनद काराकोरम पर्वतमाला की तुलना में कम संख्या में और आकार में छोटे, और सोनापानी हिमनद हिमाचल प्रदेश के लाहौल जो स्पीति है उस क्षेत्र में चंद्र घाटी में अवस्थित होगा। ये केवल 15 किलोमीटर लंबा है, और बड़ा जो सिगरी हिमनद ये चंद्रा घाटी में स्थित है, याद रखना है, ठीक है। आंसर 52 का ए बात यहाँ से करेक्ट है। तो इस टाइप से 52 क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ डिस्कस कर लिए। जो टेस्ट नंबर यहाँ पर 16 है उसका देखो, यहाँ पर जो टॉपिक इसमें आए वो टॉपिक आपको जाकर थोड़ा डीप में पढ़ना है, ठीक है। इतनी कोशिश करनी है आपको कि करीब 50 तो टॉपिक नहीं बोलेंगे, कम से कम यहाँ से 45 से 46 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे आज, अगर इतनी चीज़ें अच्छे से करोगे, ठीक है। और 1 मिनट पेपर कराया हुआ है सुबह, दृष्टि का टेस्ट नंबर 10वां मेंटरशिप, वो उसके भी 50 क्वेश्चन कराए, वो भी अब जाके उसके 50 क्वेश्चन में से करीब 45-40 टॉपिक उसके भी होंगे, उस टॉपिक को कवर करना है। तो जितने दोनों टॉपिक उसको टॉपिक को कवर करेंगे, कुछ की पॉइंट अपने नोट्स में लिखेंगे और आगे अपना जो मेंस का प्रिपरेशन या क्वेश्चन लिख रहे हैं तो वो करते रहो, बस इतनी चीज़ आपको रोज करना है, ठीक है। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, पूछ सकते हो, है ना। हम आपको जो रहेगा कुछ प्रॉब्लम या डाउट होगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चैनल यहाँ पर दिख रहा होगा, यूपीएससी नर्ड टेक सर्च करोगे तो आपको दिखेगा टेलीग्राम पे। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।